कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या मेरी आवाज भारत के सभी शेर-शेरनियों तक पहुंच रही है या नहीं? जल्दी से फटाफट नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सभी जांबाजों तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एम आई ऑडिबल? फास्ट, जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। ठीक ठाक हैं। क्यों भाई, ऐसा रिप्लाई क्यों कर रहे हो तुम लोग? हैं परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या आपने ऐसा कुछ कोई मर्डर थोड़ी ना कर दिया किसी का? चोरी की है क्या? डकैती डाल के आए हो क्या? ऐसा क्या कर दिया आपने? कुछ भी तो नहीं किया। सिर्फ दिन रात मेहनत ही तो करी है, और इसके बावजूद भी डरना। क्या डरने की क्या जरूरत है? डर, अगर आपने कोई चोरी की होती, डकैती की होती, जेल जाने से डर लग रहा होता, तब तो शायद आपको लगना चाहिए था। लेकिन अब इसमें डर लगने की क्या बात है? आपने तो दिन रात काटे हैं, मेहनत करी है, तो इसमें डरने का क्या मतलब बनता है? हाँ, वो बात समझ में आ सकती है कि इस समय ऐसा हो रहा है कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, बैठे बैठे सर पेट में अचानक से ऐसा हो जा रहा है कि जैसे पेट से सांसें बाहर आ रही हैं, ऊपर को ऐसा हो रहा है, वो मैं समझ सकता हूँ, ऐसा हो रहा होगा, बिल्कुल जेन्युइनली ऐसा होता ही है। ठीक है, दिल की धड़कनें जो हैं बार बार यहाँ हाथ रखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। कुछ रास्ते में होंगे तो रास्ते में उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे पता नहीं सब कुछ किसी ने लूट लिया है। देखिए, यही तो कारण है हम जैसे टीचर्स का आप लोगों के साथ बने रहने का। इसका कारण यही है क्योंकि लास्ट टाइम में वैसे जनरली क्या होता है कि क्लासेस बच्चे को खुद ही पढ़ना होता है। मेरा मानना ये है कि उसे खुद रिवाइज करिए, लेकिन लास्ट टाइम पे क्लासेस आपके साथ रखने का यही रीजन है क्योंकि जब हम स्पेशली हम अकेले होते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही होती हैं और हम इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़े हुए हैं सब कुछ भूल जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम पेपर ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि अगली बार देखेंगे, अगले जन्म में कभी हम ऐसी चीजें सोचेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर हावी हो चुका होता है। लेकिन ये सारी चीजें क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचना सिर्फ आपको एसएसबी ही जज नहीं करता, रिटर्न भी जज करता है। आप क्यों इस बात को नहीं समझते हैं कि आप जब एनडीए का रिटर्न देने जा रहे होते हैं या आप सीडीएस का रिटर्न देने जा रहे होते हैं, ये भी तो एक तरीके से आपकी क्वालिटी को ही चेक करता है, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये भी तो यूपीएससी चेक करती है। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिएगा। तो आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। भले ही आप सोचें कि ट्रेनिंग से स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग में आपकी चीजों को देखा जाएगा, नहीं, आपको जज एसएसबी में नहीं, आपको यहीं जज कर लिया जाता है, सबसे पहले रिटर्न में ही जज कर लिया जाता है। तो फिर डरने का इसमें मुझे नहीं लगता कोई सवाल पैदा होता है। और आपने बहुत मेहनत की है, मैंने नोटिस किया है, आपने 12-12 घंटे लगातार क्लासेस की हैं और आपने पहले से भी लगातार आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली मेरे मुझे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि डरने का कुछ है। बाकी आपको मोटिवेशन के लिए कल शाम 5 बजे तैयार रहिएगा। पेपर जाने से पहले आपका पेपर जरूर क्लियर कराएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा मोटिवेशन तैयार कर रहे हैं, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब डरिएगा मत बिल्कुल भी। डरते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बहुत मेहनत की है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। ठीक है, आपके पेरेंट्स को आपको ऊपर प्राउड है, हमें आपके ऊपर प्राउड है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार एनडीए दे रहा हूं, और जो पहली बार दे रहे हैं उनको तो देखिए, जो फर्स्ट टाइम कहीं एनडीए दे चुका है, ठीक है, कहते ना उसने पहले एक्सपीरियंस किया है, तो वो शायद थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल पा रहा होगा। लेकिन जो फर्स्ट टर्म वाले होते हैं, एंड स्पेशली जिसमें गर्ल्स हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो बटरफ्लाई इन द स्टमक वाला सीन है। ये तो ऐसे चल रही होंगी तितलियां पेट में, है ना, ऐसे चल रहा होगा सब कुछ अजीब सा। जो फर्स्ट टर्म वाले हैं उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा किया क्या जाए। ठीक है, सोने की कोशिश करे तो आंखें खुल जा रही हैं अचानक से, ऐसा कुछ, बहुत कुछ ऐसा फील। आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ठीक है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, क्यों घबरा रहे हो? अब मुझे ये बताइए फटाफट, क्या है हमारे आज के पिटारे में? मैं आपको बता दूं जरा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं लाया हूं इस समय पर। आपका कोई मोरल डाउन नहीं करना है, चीजों को बेहतर करना है, आपके साथ मेहनत करनी है, और आपका मोरल अब बूस्ट अप करना है, और चीजें ऐसी करनी है जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारी चीजें मिले, और हंसते खेलते मौज मस्ती से हमें पढ़ना है। ठीक है, और फिर पेपर की खोपड़ी में कर देना है छेद। तो ये लास्ट टच हम देंगे चीजों को। तो मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं लाया हूं, कोशिश मैंने ये रखी है कि हम सिर्फ रिवीजन रिवीजन, मतलब आपको ऐसा लगे रे सर ये तो इजी 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 इजी, क्योंकि हमें उन्हीं चीजों पर फोकस करना है। कुछ मैं टफ लेके आ जाऊं, नया लेके आ जाऊं, और उससे आपको लगे अरे यार ये भी करना है, ओ माय गॉड, अभी तो मैं सर की क्लास ना देखता तो इससे अच्छा पहले ही था, ये तो मेरा और मोरल डाउन हो गया। नहीं, हम भी साइकोलॉजिस्ट हैं बेटा, पढ़ाने से पहले हम भी सोचते हैं कि हमें इस समय पर क्या चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चैप्टर जो सबसे ज्यादा आता है
कमेंट बॉक्स में मुझे कोई लिख के बताएगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस एकेडमी में सबसे ज्यादा मार्क्स में जो चैप्टर आने वाला है उसका नाम बताइएगा। उसको मैं लेके आया हूं आज सिर्फ एक चैप्टर, वही चैप्टर, क्योंकि बाकी तो आपने जो भी पढ़ा है उसमें से मान लो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया आपको, आपके 4 घंटे ले लिए, 3 घंटे ले लिए एक चैप्टर में, और उसमें से क्वेश्चन भी ना मिले तो क्या फायदा उस बात का, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर हमने टाइम दिया तो वहां से क्वेश्चंस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर है उसका नाम मुझे, अरे ग्रामर का चप्पल जूता मारूंगा निकाल के सिर में, अभी चैप्टर में सिनोनियम एंटोनियम वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ग्रामर का कौन सा चैप्टर है, उस ग्रामर के चैप्टर का नाम बताओ फटाफट, कौन सा चैप्टर है वो ग्रामर का। यस यार, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आप खुद ही मुझे बता रहे हो, आप एक टीचर को ऑलरेडी बता रहे हो कि सर ये वाला चैप्टर है, तो सोचिएगा आपको तो जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही इतने इंटेलिजेंट है, आपको पता है यूपीएससी क्या देने वाला है, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज ऑल अबाउट यूपीएससी एनडीए और सीडीएस, कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा आने वाला है। जिस बच्चे को ये बात पता है तो वो डर क्यों रहा है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, आपने मुझे चैप्टर का नाम तक बता दिया कि जो सबसे ज्यादा आने वाला है, इट मींस आप एग्जैक्टली कहीं ना कहीं जानते तो हो उस चीज के बारे में। तो जब सब कुछ आपके पास है तो क्यों घबरा रहे हो। तो उसी चैप्टर की खोपड़ी में भी छेद करेंगे हम लोग, और उस चैप्टर का नाम है, साहब आपने बिल्कुल लिया है एग्जैक्टली वही सामने रखा हुआ है, दैट इज प्रीपोजिशन, जो मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, तो इसी चैप्टर को हम लोग उड़ाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन अब मुझे बताओ कौन सा पॉइंट आप पहले करना चाहोगे, क्योंकि हमारे पास एंटोनियम्स भी हैं, सिनोनियम्स भी हैं, ईडियम्स भी हैं, प्रपोजिशंस भी हैं, प्रपो चैप्टर है पूरा, और हमारे पास मॉक टेस्ट जो आपके टेलीग्राम में आपने सॉल्व किए होंगे, 2 मॉक टेस्ट जो पड़े हुए हैं जो सॉल्व नहीं हुए थे उनका सॉल्यूशन 24, 25, और 2 न्यू मॉक टेस्ट जिसमें हमें चीजों को अपने आप को एक बार फिर से चेकआउट करना है, 26 और 27। क्या बहुत लंबा दंगल होने वाला है भाई साहब, चलिएगा फटाफट, मैं पूरे जोश में हूं भाई साहब, आज उड़ाने के लिए तैयार। आप लोग तैयार हैं क्या, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। जी हाँ, आर यू रेडी? सबसे पहले क्या लेंगे आप फटाफट जल्दी से बताइएगा। वन वर्ड, ये मुझे लग रहा कोई एसएससी वाला है या एयरफोर्स वाला है। बेटे तू रेस्ट कर, वन वर्ड एसएससी और एयरफोर्स वाला, एनडीए में नहीं। हाँ जीडी वाला होगा पक्का ये। चलिएगा, क्या रखना चाहते हैं साहब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सर। बहुत ही लंबा दंगल होगा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही लंबा दंगल होने वाला है। चलिएगा, तो प्रपोजिशन की डिमांड हो रही है सर बहुत ज्यादा, तो पहले इसी की खोपड़ी में छेद कर लेते हैं जरा, ठीक है। हो जाइएगा तैयार, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और आज आपके सामने एक ऐसा सरप्राइज आने वाला है, शायद मुझे ऐसा लगे आपको थोड़ा सा कम भी दिखाई देगा, लेकिन अगर दिखाई दे गया, क्योंकि देखो भाई क्लासेस वगैरह ये सब बहुत ज्यादा चल रही हैं तो कंटेंट बनाने में टाइम तो लगता है, तो मैंने ये सोचा कि यार अगर कंटेंट बनाने में हम लोग चीजों को निकालेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा और वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आज आपके सामने सरप्राइज ये है कि आपको जो पीपीटी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, एक बार पहले मुझे दिखाओ, बताओ ये दिखाई दे रहा है, शायद ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो विजिबल ना हो, लेकिन जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है सामने, ये बिल्कुल एग्जैक्टली नोट्स की पीपीटी है, हूबहू जैसा ऑफलाइन क्लास में नोट्स चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात, एक एक चीज के बारे में। लेकिन मैं आपको मेन में, क्योंकि वहां तो बहुत टाइम लगता है पढ़ाने में, यहाँ इतना हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं उसमें से जो मेन मेन कंटेंट है जो आपको एग्जाम में हिट जरूर करेगा, वही चीजें आज, और क्वेश्चंस भी बहुत कुछ है भाई, क्योंकि देखिए अगर दिखाई नहीं देगा तो बात अलग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखना चाहिए। क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर लेना यार, थोड़ा सा तो मैनेज आपको करना ही पड़ेगा, है ना बच्चा, थोड़ा सा मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। चलिएगा, थोड़ा सा सही है ना। चलो जी, चलो 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 चलो, बाकी सब बातें बाद में। तो भैया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर प्रपोजिशन,
ठीक है जी, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चंस मिलते हैं। क्या है प्रेपोजिशन, आप लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल।